पड़ी होगी, छोटी सी पोस्ट डाली है फेसबुक पे। वो गौतम बुद्ध के उस पर से मेरे को याद आई, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मैंने कहा यार ये इतनी बात कहने की क्या जरूरत थी, सीधा ही कह दो सत्यम शरणं गच्छामि। सत्य के शरण में चले जाएं। सत्य आने जो है सो है, बस नेचुरल हो जा। सत्य होना यानी नेचुरल हो जाना। हमने बाकी दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के, और जो थे वो नहीं कुछ और हो गए, बस। सत्य होना यानी जो है वो हो जा, जो है वही रहे। गुरु के पास भी जाने की क्या जरूरत, धर्म के पास भी जाने की क्या जरूरत। मुझे लगा कि ये गौतम बुद्ध ने तो नहीं कहा होगा। क्या होता है कि कोई सत्य को उपलब्ध होता है, उसके बाद उसके आसपास वाले भी हो जाते हैं, चलने लगते हैं, फिर वो उनके बाद वो देने लगते हैं, कुछ कुछ प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं। हाँ भाई, गुरु के पास जाओ, धर्म के पास जाओ, उसके बजाय एक ही चीज़ है ना कि सत्य के पास चले जाओ, सत्य के शरण में चले जाओ ना। और सत्य के शरण में भी जाने की जरूरत नहीं, मैं तो कहूँ। हाँ, असत्य के शरण में मत जाओ, वो ज़्यादा उपयुक्त लगता है। भाई सत्य पे तो थे ही हम, यदि हम असत्य की तरफ न जाएं, बेईमानी की तरफ न जाएं, देखिए तो कहाँ रहेंगे? अपने आप ही ईमानदारी होगी। ईमानदारी साधने की जरूरत नहीं, सत्य साधना की जरूरत नहीं। किसी ने कहा सत्य साधना कीजिए, मैं कह रहा हूँ गलत कहा। सत्य को साधने की क्या जरूरत है, असत्य को साधता आदमी। भाई हमने जो चीज नहीं है वो असत्य है, जो है अस्तित्व में वो सत्य है। अब जो है वो तो है ही, उसको कुछ भी करने की क्या जरूरत है। भाई आदमी पैदा होता है, जीव जंतु पैदा होते होते होने दो, बड़े होते हैं होने दो, मरते हैं मरने दो। इसमें हमारा क्या रोल? क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। फिर हमने तो असत्य पैदा किया कि अब थोड़ा पढ़ लिख जाएं, कल्चर्ड हो जाएं। अब शेविंग कर लें, अब कपड़े पहन लें, कपड़े में भी सूट बूट पहन लें, अब जेवर पहन लें, अब गाड़ी खरीद लें, अब बंगला बना लें। ये सब क्या है? और फिर इनको हम कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, संसार है, ये तो जगत मिथ्या। तो जगत कोई भगवान ने बनाया क्या? हमने बनाया। हम न बनाते तो
नेचर रहता, प्राकृतिक रहते, बाल उगते हैं, उगे रहने दो। हाँ, नंगे हैं, नंगे रहने दो। बाप रे, कैसी चमक उठती है एकदम से कोई नंगे का कह दो तो, हैं? वो कितना प्राकृतिक था वो। अब तुम सोचो, मनुष्य के अलावा भी कितने जीव जंतु होंगे दुनिया में, कर लो प्रकार। और वो सब क्या पहनते हैं? उनको शर्म नहीं आती, उनको पता नहीं है, बल्कि वो कहते होंगे ये कैसे मूर्ख है यार, आदमी आदमी है, भगवान ने तो ऐसा बनाया था, इन्हें ये क्या पहन लिया, कहाँ से लिया है? कपड़ा बना लिया, फिर टेलर से सिला लिया और फिर पहन लिया, और फिर उसमें से भी कोई फटा पहन लिया है फैशन के नाम पे, कोई साबुत पहन लिया फैशन के नाम पे, कोई इधर से कटवा लेता, कोई इधर से कटवा लेता, क्या क्या। और ये सब तो जाना ही था, तो कहीं जाना भी पड़े तो सत्य की शरण में जाओ। गुरु भी तो यही कहेगा, गुरु के शरण में जाते हो तो बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्ध क्या कर देगा? आप कहते हैं सतगुरु के बिना तो कुछ नहीं होता। देखिए क्या करता, वो भी यही बताता। यदि वो वास्तव में सतगुरु है, यदि वास्तव में सत्य का जानकार है, यदि वास्तव में सत्य को उपलब्ध है, तो वो क्या सिखाता आपको? नेचुरल रहना, सत्य पर जीना है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म के साथ जियो, ब्रह्म बन के जियो, जगत बन के मत जियो। जगत जो बना दें वो जगत, जो हमने बनाया, यूँ कहें जो हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया वो संसार, और जो भगवान ने बनाया वो ईश्वर, साक्षात ईश्वर, ईश्वर ही बनाता, वही अस्तित्व है? अब भगवान ने, कितना अच्छा लगता है, प्रकृति, प्रकृति शहर है, कितनी अच्छी लगती, और उसमें भी हमने काट छांट करते हैं, इधर से रास्ता निकालो, इधर से फलाना करो, ये वो करना शुरू कर दिया। वो उसको नाम दे दिया विकास, उसको नाम दे दिया उन्नति, उसको नाम दे दिया जाना क्या क्या। और वही कारण है, अब हम जब ज्ञान की बात करते हैं, देखिए हम उनकी बात नहीं करते जो लोग संसार में जीते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ से जीते हैं, वो तो टोटल प्रकृति छोड़ चुके हैं। वह प्रकृति सच बोलना, झूठ बोलना आपका विकास है, आपकी उन्नति, आप जो भी कह रहे हैं उसको नाम आपने रखे। संशोधन प्रकृति में जो करा वो आपने करा, और वो सब जगत है। ईश्वर ने तो सत्य बनाया था, ईश्वर ने तो तुमको नंगे पैदा करे थे। ईश्वर बाल उगाते, बाल बड़े करता हैं, कौन देते? अब बताइए आप, किसी जीव की, किसी भी जीव जंतु के कोई कटिंग सैलून है? कोई कटिंग बाल काटते हैं क्या? होना तो होते हैं।
वो कितना कितना कर लिया हमने, हैं? नहाना धोना, शैम्पू से नहाना। आज देखते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों, आप लोगों को आती है कि नहीं, मगर पानी पीते हैं, उस पानी में वॉशिंग पाउडर की बास आती है। ताज़ा पानी हम बोरिंग का लाते हैं, बोरिंग के पानी में भी अब वहाँ 100-200 फुट नीचे से पानी आ रहा है। अब वो वॉशिंग पाउडर किसने घोल दिया होगा, किंतु वो आती बास आती तो वो भी क्या करे बेचारा। भाई हम बिना वॉशिंग पाउडर के कपड़ा नहीं धो सकते, और सबसे ज़्यादा पानी कपड़ा धोने में या कोई चीज़ धोने में ही उपयोग की जाती है, और वो सारा पानी ज़मीन में जाता है, और ज़मीन में जाके वो हमारे बोरिंग कुएं इत्यादि में जाता है, वही पीना पड़ता है। थोड़ा बहुत शुद्ध हो जाता होगा, किंतु जब उसमें बास आ रही है, बास किस चीज़ की है, कोई दूसरी चीज़ की तो नहीं, वॉशिंग पाउडर की बास वॉशिंग पाउडर में ही आती है। मतलब उसमें वॉशिंग पाउडर घुला हुआ और दिखता भी है। हम ही लोग वॉशिंग पाउडर का उपयोग करते हैं और पानी का फेंकते। कहाँ फेंके, फेंकना ही पड़ेगा, जमीन में ही जाता है, और जमीन में रंच के वो कहाँ जाता, बोरिंगों में जाता। अब वही पानी पीने में आता है। अब उसमें खुशबू बदबू आ रही है तो क्या करें। तो अब उसको प्राकृतिक रहने देते। देखिए कहाँ आवश्यकता थी वॉशिंग पाउडर की, सोचा है? वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत थी कि शैम्पू की ज़रूरत थी कि साबुन की ज़रूरत थी कि सत्य को किसी की भी ज़रूरत नहीं। फिर ये हमारा विकास तथाकथित हमारे अंदर की प्राकृतिकता खोते गए, कृत्रिमता आती गई। अब कृत्रिमता आई है तो कृत्रिमता के नुकसान भी आए। प्राकृतिकता को ही है तो ब्रश करेंगे दांतों को। अब वो बेचारे देखा होगा जैन मुनियों को, अब उनने ठीक है वो रहे होंगे महावीर स्वामी, सभी सत्य को जानने वाले ये कृत्रिमता से दूर रहते हैं, तो उन्हें सिखाया होगा कि नहाना भी नहीं चाहिए, कृत्रिम रहना चाहिए, वो प्राकृतिक रहना चाहिए, ब्रश भी नहीं करना चाहिए, मंजन भी नहीं करना चाहिए, बाल भी नहीं काटना चाहिए, कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। अब उनने बेचारों ने पकड़ रखा उसको। देखा मैंने कि उसमें भी कृत्रिमता कितनी। जैन मुनि निकलते हैं तो आगे पीछे 25 गाड़ियां चलती, तो जैन मुनि पैदल चलते हैं। अब वो उनकी स्पीड से, पैदल की स्पीड से गाड़ियां चले तो कितना पेट्रोल खराब, वो कितना समय खराब हो। या तो वो चले नहीं गाड़ियां, भैया हमको जान दे यार, तो गाड़ी क्यों खराब कर रहा है, देश का पेट्रोल जल रहा है, पैसा जल रहा है? मगर उनको मजा आता कि देखो आगे पीछे इतनी गाड़ियाँ, फिर भी हम पैदल नंगे पैर चल रहे हैं। अब वो कृत्रिमता फिर आ गई है। अरे भाई वो तो अच्छी चीज़ थी, है? साबुन नहीं लगाना, नहाते भी नहीं, ब्रश भी नहीं करते, बाल भी नहीं कटाते,
नेचुरल रहना चाहिए, सत्य वही है, मगर अब हम सत्य पाने के लिए वही कर रहे हैं। देखिए ये ठीक नहीं। फिर ये कृत्रिमता हो गई, सब लोग दाढ़ी बना रहे हैं, बाल काट रहे हैं, हम बाल रख रहे हैं। क्यों? कि ये बाल कटाने से भगवान नहीं मिलता, फिर बाल रखने से मिलता है, इसलिए बाल रख लें। आयोजन कर लिया उसको भी हमने, बाल कटाने का आयोजन था, बाल रखाने का आयोजन। नेचुरल कहाँ है? देखिए प्राकृतिक, हमें ये ख्याल ना हो कि आप कटा रहे हैं कि रखा रहे हैं। और सीधी सीधी बात, कल भी इस पर बात की थी, मैं रोज कहता हूँ कि सकामता पाप है सबसे बड़ा। ये पाप चला जाए तो धार्मिक होगा, बस इतना सा है। और सकामता देखे कैसे, रोज बताता हूँ। जिस कर्म के पीछे क्यों लगाओ और उसका उत्तर आ जाए, समझ लो सकाम करो। भोजन भी करो और लगाव क्यों कर रहा हूँ, और उत्तर आ जाए और समझ लो पाप किया भोजन करके, सकाम कर्म किया। फिर कोई उत्तर नहीं, भोजन किया तो बोलो हाँ क्यों, बोल पता नहीं, आया भूख भी थी, भोजन मिल गया, कर लिया, मुझे नहीं मालूम क्यों करा मैंने, मगर हमको सिखा दिया। क्या बात करते, भोजन नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, तो फिर क्यों का उत्तर आ गया। ये जीने के लिए खाया हमने, भोजन किया, इससे जीते रहते। तो जीते रहते तो जीते ही रहना, फिर खाते रहना 1000 साल तक जिएगा, फिर भी आप मारेगा है। सांस क्यों ले रहा हो, तो बोले जीना है ना, इसके बिना जिएंगे नहीं 1 मिनट भी, इसलिए ले रहे हैं सकाम। फिर अरे भैया चल रही है सांस यार, मुझे क्या मालूम ले रहा हूँ कि नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं की कभी लेने की, मैं तो लेता ही नहीं। फिर चल रही, चल दो, मैं रोकने वाला कौन। प्राकृतिक हो जाए वो ज्ञान है, वो धर्म। हम हर बात में अप्राकृतिक, अब ये साधने लगा। अभी तक नंगे घूमने थे, अब कपड़े पहनना शुरू कर दिए। एक वो आयोजन था, अब ये आयोजन है। नंगे रहने का भी आयोजन कर ले। सत्य की शरण में जाना, सत्यम शरणम गच्छामि, है यानी जो है वैसे ही रहें, वैसे ही हो जाएं, ये भी ठीक नहीं। वो कोशिश करें, वो भी नहीं। सत्य के शरण में जाएं, ये भी ठीक नहीं। हम कौन, हम तो है ही सत्य के शरण में। हम यदि असत्य के शरण में न जाएं, फिर कहाँ हैं? सत्य के शरण में तो हैं, पैदा हुए, हमने कोशिश करी कि अब बड़े हो जाएं, हमने कोशिश करी कि हमको कपड़े पहनाओ, हमने कोशिश करी कि हमको स्कूल भेजो, हमने कोशिश करी कि हमको कमाना सिखाओ। क्या कोशिश करी हमने? कुछ भी नहीं। पैदा हुए थे तो प्राकृतिक जीने के लिए पड़े हैं। रोना है तो रो लिया, भूख लगी कोई ने खाना दे दिया तो खा लिया। हमको तो मांगना भी नहीं आता था खाना, है तो प्राकृतिक है। प्राकृतिकता जो है
वो हमको मिली हुई है, प्रकृति की रहे। अब ये खाना विशेष करके क्यों, ये विशेष विशिष्ट कार्य क्यों करें? फिर प्राकृतिक हो जा है, सत्य को उपलब्ध हो जाए, प्राकृतिक हो जाए है। क्यों हम प्रयास करें? और कितने भी प्रयास कर लें, होगा क्या? वही होगा जो होना है। अरे भगवान ने भेजा तो जी तो लें। फिर वही बात, हमारे ही हाथ में ले रहे हैं सत्ता। अब जिएंगे हम, और जिएंगे तो खाना चाहिए। फिर खाने में रोटी में घी लगाना भी चाहिए। फिर चांदी की थाली में खाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चांदी की थाली 70,000 रुपये किलो के लेके उसमें रोटी खा, और उसके लिए झूठ और फरेब और बेईमानी चोरी सब करें, ये उपद्रव। फिर सत्य के शरण में रहें, बल्कि असत्य के शरण में न जाए, ज़्यादा उपयुक्त तो वो है। सत्य के शरण में जाए ये भी इतना उपयुक्त नहीं, जाना कहाँ है ही वहाँ तो। आपको यदि झूठ बोलना न सिखाया जाए और भाषा सिखाई जाए खाली, तो फिर क्या बोलोगे? झूठ बोल सकोगे? हैं? नहीं। झूठ बोलना सीखने की चीज है, सत्य बोलना सीखने की चीज नहीं। सत्य तो दिखता है। भाई हम यहाँ 4 जने बैठे हैं, ये सत्य है। अब इसको सीखने की क्या जरूरत? मगर इसी को यूं बताना हो कि नहीं 4 नहीं, हम 6 जन बैठे, तो 4 बैठे थे, 6 कहाँ से आ गया भैया? 2 तो झूठ बोला। अब ये झूठ बोला तो सोचना समझना पड़ेगा कि यार 4 बैठे थे, ये तो अपने पता, दिख भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, अपन अपना अनुभव है। अब 6 कैसे बताऊं? फिर सोचना पड़ेगा कि क्यों बताऊं 6। पहली बात बता रहा हूं तो फिर कैसे बताऊं? हैं, कल को पकड़ा ना जाऊं, बहुत सोचना पड़ा। कृत्रिमता, बनावटीपन। सत्य बनावटी नहीं, जैसा है। भाई हमने पैदा हुए, माँ ने दूध दे दिया, पी लिया। मांगा क्या? मांगने लायक ही नहीं थे, फिर दे दिया तो मना कर सकते थे, नहीं मत पीते। फिर हम मना करने लायक भी नहीं थे, फिर पीना पड़ा, पी ली। नेचुरल, प्राकृतिक है। हमने नहीं कहा कि हमको चड्डी पहनाओ, कपड़े पहनाओ, पहनाना शुरू कर दिया, पहनाओ है। अब ऐसा नहीं ऐसा खाओगे, अब हाथ से खाओगे, भोजन बना बनाया खाओगे, पकवान खाओगे। कृत्रिमता, वो कृत्रिमता की तकलीफ है। देखिए, खा तो आज भी वही रहे हैं जो 1000 साल पहले खाते थे, हैं? 1000-2000 साल पहले चक्की वक्की होगी नहीं, आटा भी नहीं पिसाते होंगे, रोटी भी नहीं पकाते होंगे, रोटी में पराठे भी नहीं बनते होंगे, इस तरह के व्यंजन भी नहीं बनते होंगे। आटा ही नहीं पिसाए तो
फिर उसी ज़मीन से जिस चीज़ को हम पिसा के खा रहे हैं वही गेहूँ आता होगा, उसको किसी तरह खा लेते होंगे, उससे भी जीते ही थे। अब वो फिर विकास आया, चक्की आई, पिसाना शुरू हो गया, फिर नमक आया, आटे में नमक डाल के गूंद लिया, फिर चूल्हा जला लिया, जलाने को लकड़ी लिया है, फिर सेक के खाई, फिर गैस ले आए, गैस में बना के खाई, फिर घी लगा के खाई, फिर सब्जी बना के खाई, फिर सब्जी में इतने तरह के मसाले डाल के खाई। ये सब हमारा, जिसको हमने कहा विकास, और इन सब की झंझट करना ही पड़े हैं। आज गेहूँ खा लो सीधे, मेरे ख्याल 5 रुपए का 5 किलो पीसते होंगे चक्की वाले। हमने तो बचपन में एक पैसे का 5 किलो पीसते देखा। 3 रुपए किलो पिसता है, 3 रुपए किलो पिसता है अभी 3 रुपए किलो। हाँ बाप रे, 1 पैसे का 5 किलो पीसते देखा। अब पीसना आवश्यक हो गया, इसलिए 3 रुपए किलो के पैसे देना पड़ा। वो 3 रुपए कमाने के लिए चोरी भी करना पड़ा, झूठ भी बोलना पड़ा, पिसा के खाना। और मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर भी बताएंगे कि पिसा खाने वाला साबुत खाने वाले से गलत चीज खा रहा। साबुत खा लेना, बिना पिसा हुआ खा लेने में ज़्यादा पौष्टिकता है, पिसे हुए में कम पौष्टिकता हो। पैसे दे के हमने उसकी पौष्टिकता कम करवाई, हद हो गई यार। ये विकास है हमारा, जिसको विकास कहते हैं। अब ये बात करते हैं तो क्या सोचते आदमी, तो क्या वापस हम आदि मानव बन जाएंगे? तो क्या दिक्कत है? तुम आदि मानव नहीं हो, वर्तमान मानव बन गए तो सुधरा क्या? क्या सुधरा बताओ? अभी भी तुम्हारे को सब कह रहे हैं आदि मानव खूब अच्छी खेती, विकसित खेती करने लगा। देख आज फिर लौट रहे हैं, जैविक खेती करें हैं भाई। इसमें पौष्टिकता भी है, इसमें निरोगता भी है, हैं? सब चीज़ देख लिया तो वापस लौट रहे। तो फिर क्यों आए? यदि उधर ही जाना था तो वापस क्यों आ रहा हो? इसलिए कि हमने सही चीज छोड़ के गलत तरीके से चले गए, गलत सब चले। तो सीधी सीधी बात है, किसकी जरूरत, कौन सा स्कूल कॉलेज की गुरु के पास जाते हैं आप, गुरु भी क्या सिखा रहा? सत्य को उपलब्ध गुरु क्या सिखा रहा? है ही नहीं कुछ सिखाने को। क्या सिखा रहा? आपको वापस लौटना प्राकृतिकता की तरफ, सत्य की तरफ, सत्य के दर्शन करवा, यानी असत्य से सत्य की ओर। अब सत्य की ओर जाना क्यों पड़ रहा? सत्य की ओर तो हम थे। सत्य की ओर जाने के लिए ये पड़ रहा है, इसलिए पड़ रहा है कि हम असत्य की ओर चले गए, इसलिए वापस चलो। अब गुरु की भी क्या जरूरत थी इनको? हैं भाई, प्राकृतिक तरीके से रहते और ये समझ के रहते। देखिए, ज्ञान इसको कहते हैं कि भाई सत्य ये है, समझ के। तो अब आप सत्य को उपलब्ध है, सत्य के शरण में पहुंच गए। वास्तव में
पहुंचने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि असत्य में चले गए। उस समय ही असत्य में जाने के पहले ही सत्य वाले के पास चले जाते तो हमने 60 साल की उम्र तक असत्य की तरफ भगे, खूब भगे, और फिर सोच रहे कि अब हम सत्य की ओर जाएंगे, वापस लौटना पड़ रहा। अब वापस पहले हमने इधर कोशिश करी, खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी, फिर नौकरी करी, खूब नौकरी के लिए पापड़ बेले, और देखा कि यार कोई दम नहीं इसमें तो यार है। पढ़ाई भी बेकार गई और नौकरी बेकार गई, इतने दिन की जिंदगी बेकार गई। वापस जाना पड़ रहा है तो क्या करें, गलत कदम उठ गया तो। अब वो सही कदम पता ही जब लगा, जब गलत कदम में बहुत आगे बढ़ गए, जब उधर के जूते पड़े, उधर की तकलीफें आई, तो फिर यूँ कर वापस तिल मिला के फिर भागे। इधर तो जूते पड़ते हैं, ठीक है, आदत नहीं।